नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के ऊपर। लास्ट जो वीडियो था उसमें अपन ग्रह हैं उनकी दृष्टियां देख रहे थे कि ग्रहों की दृष्टियां अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे पता करते हैं कि ग्रह है अपने कौन से घर के ऊपर इफेक्ट डाल रहे हैं, कैसे उनकी दृष्टियां है कैलकुलेट की जाती है और ग्रहों के पास कौन कौन सी दृष्टियां हैं। ये सारी चीजें अपन ने लास्ट वीडियो के अंदर देख ली थी। उसके बाद मैंने बताया था कि भाई जो मंगल देव है उनके पास जो अलग से दृष्टियां हैं, जैसे चौथी दृष्टि है, आठवीं दृष्टि है। बृहस्पति देव है उनके पास पांचवी दृष्टि है, नौवीं दृष्टि है। शनि देव है उनके पास तीसरी दृष्टि और 10वीं दृष्टि, जैसे कॉमन दृष्टि नहीं है, अलग से दृष्टियां हैं, तो उनकी अपन अलग से चर्चा करने वाले थे। तो आज का जो वीडियो है उसमें अपन शनि देव की जो तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है, 10वीं दृष्टि है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके अलावा शनि देव है कौन सी राशि में बैठे हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहता है, या फिर एक दो सूत्र और ऐसे हैं जैसे अपन शनि देव है उनसे सारी चीजें अपन अपने कार्य क्षेत्र की समझ सकते हैं, या फिर शनि देव है कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं वो सारी चीजें देख सकते हैं। और जो तीन दृष्टियां हैं उनका क्या क्या इफेक्ट रहता है अपने जीवन में, तो वो सारी चीजें अपन प्रैक्टिकली देखने वाले हैं और समझने वाले हैं। सबसे पहले तो अपन बात करते हैं दृष्टियों की। शनि देव है उनके पास तीन दृष्टियां हैं, ये अपने को पता है। कौन कौन सी दृष्टि है? तीसरी दृष्टि है, सातवीं दृष्टि है और आपके 10वीं दृष्टि है। दृष्टियां कैसे कैलकुलेट करते हैं ये आपको पता चल चुका है कि शनि देव है उनकी जहां पर प्लेसमेंट है उस घर से आपको काउंट करना है पहला घर, और जहां पर तीसरा घर आ जाता है वहां पर आपकी तीसरी दृष्टि, जहां पर सातवां घर आ जाता है वहां पर सातवीं दृष्टि, और जहां पर 10वां घर आ जाता है वहां पर 10वीं दृष्टि। अब अपन सपोज कर लेते हैं कि शनि देव की आपके कुंडली में पहले घर के अंदर प्लेसमेंट है। शनि देव की आपकी 12 खानों में से कहीं पर भी प्लेसमेंट हो सकती है। आपको सीधा सीधा देखना है कि 1 से लेकर 12 जो खाने हैं वहां पर शनि देव की कहां पर प्लेसमेंट है। जैसे शनि देव की यहां पर प्लेसमेंट है तो ये पहला घर हो गया, यहां से ये दूसरा, ये तीसरा। जो तीसरी दृष्टि आएगी वो कौन से घर पे आएगी? पर्टिकुलर इस घर के ऊपर आ जाएगी। सातवीं दृष्टि की बात करें तो यहाँ पर चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपके सातवीं दृष्टि आ जाएगी। 10वीं दृष्टि की बात करें तो 8, 9, 10, यहाँ पर क्या आ जाएगी? आपकी 10वीं दृष्टि आ जाएगी। तो अब अपन समझते हैं कि ये तो समझ लिया कि दृष्टि है, अपने चार्ट के अंदर अपन कैसे देखेंगे तीसरी दृष्टि है कहां पर आ रही है, सातवीं दृष्टि है कहां पर आ रही है, 10वीं दृष्टि कहां पर आ रही है, ये तो अपने समझ में आ गया। अब तीसरी दृष्टि है क्या इफेक्ट करने वाली है, सातवीं दृष्टि क्या इफेक्ट करने वाली है और 10वीं दृष्टि क्या इफेक्ट करने वाली है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। तीसरे घर की बात करें या फिर तीसरी जो दृष्टि है उसकी बात करें, पर्टिकुलर अपन काल पुरुष की जो कुंडली है उसके अंदर देखते हैं, या फिर तीसरा घर है उसके अगर कारक तत्वों की बात करें तो तीसरा घर है उससे अपन व्यक्ति है उसकी इच्छा शक्ति देखते हैं, व्यक्ति है उसकी पराक्रम की स्थिति है वो अपन तीसरे घर से देखते हैं, व्यक्ति है किसी भी काम को लेकर कितने एफर्ट्स लगा पाएगा वो अपन तीसरे घर से देखते हैं, व्यक्ति का जो साहस है वो अपन तीसरे घर से मुख्यतः देखते हैं। यही तीसरे घर के कारक तत्व है। तो तीसरी दृष्टि है, कहीं ना कहीं शनि देव चाहते हैं कि आप जहां पर शनि देव की तीसरी दृष्टि आ रही है पर्टिकुलर किसी भी घर के ऊपर आ सकती है, लेकिन जहां पर तीसरी दृष्टि आ रही है शनिदेव की वहां पर आपको एफर्ट्स लगाने, आपको मेहनत करनी है, उस घर से रिलेटेड आपको साहस दिखाना है, उस घर से रिलेटेड आपके मन में इच्छा शक्ति होनी चाहिए, दृढ़ संकल्प होना चाहिए। क्योंकि शनिदेव है किसके कारक है? शनिदेव कर्म के कारक है। शनिदेव है अपने को मेहनत सिखाते हैं, शनिदेव है उनसे अपन संघर्ष है वो सारी चीजें देखते हैं, शनिदेव है उनसे अपन डिसिप्लिन देखते हैं। और शनिदेव मुख्य जो चीज देखते हैं, शनिदेव कर्म कारक तो है ही है, शनिदेव है उन्हें अपन न्यायाधीश बोलते हैं, यानी कि अपन जो भी कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से अपने को पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, वो सारी चीजें अपन शनिदेव है उनका डिपार्टमेंट अपन उनको दे रखा है, उनका अपन मानते हैं। तो शनिदेव है कर्म के कारक तो है ही है, शनिदेव है इसके अलावा कर्म के अलावा शनिदेव है काल के भी कारक है, यानी कि जो समय है उसकी जो कैलकुलेशन है वो भी अपन शनिदेव से देखते हैं। क्योंकि अपन जो भी कर्म कर रहे हैं वो आज अपने को नहीं भुगतना है तो इसका मतलब कल भुगतना है, लेकिन जो समय कैलकुलेट कर रहे हैं, समय जो कनेक्शन बन रहा है वो शनिदेव से बन रहा है। अपन ने जो जन्म लिया है अपन मान सकते हैं कि इस जन्म में अपन ने कुछ भी बुरे कर्म नहीं किए हैं, फिर भी अपने को नेगेटिव रिजल्ट है मिल रहे हैं। जहां पर शनिदेव का प्रभाव आ रहा है जिस घर के ऊपर, जहां पर दृष्टि आ रही है, जहां पर प्लेसमेंट है, वो उससे रिलेटेड अपने को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वो नेगेटिव रिजल्ट मिलने का रीजन क्या है? क्योंकि अपन ने पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उसके रिजल्ट अपने को इस जन्म में मिल रहे हैं। यानी कि समय जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं शनिदेव से कनेक्ट है। तो शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि जिस घर के ऊपर आ रही है, जिस भाव के ऊपर आ रही है, तो वहां पर कहीं ना कहीं दो तीन चीजें फिक्स हो जाएगी। पहली चीज तो क्या है? उस भाव से रिलेटेड आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, यानी कि शनिदेव की डिमांड है कि जिस घर के ऊपर आपकी तीसरी दृष्टि आ रही है पर्टिकुलर, उस भाव पर आपको एफर्ट्स लगाने हैं, उस भाव से रिलेटेड आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति कैसी? काम करने की, यानी कि इस भाव पर अपने को पर्टिकुलर
काम करना ही है, पूरी जी जान इस भाव के ऊपर लगानी है। और लगानी क्यों है? क्योंकि ये पिछले जन्म से अपने से कनेक्ट है, यानी कि पिछले जन्म का जो पेंडिंग क्रम है वो कहीं ना कहीं शनिदेव की तीसरी दृष्टि है वो अपने को दर्शा रही है कि पिछले जन्म में इस भाव से रिलेटेड अपन ने अच्छे कार्य नहीं किए हैं, बुरे कार्य किए हैं, या फिर इस भाव से रिलेटेड अपने कर्मा है वो क्या है, पेंडिंग है। तो इस भाव से रिलेटेड अपने को एफर्ट्स लगाने ही पड़ेंगे, और उस भाव से रिलेटेड अगर अपन ईमानदारी से एफर्ट्स लगाते हैं तो तीसरी दृष्टि है उसका सही से यूटिलाइजेशन हो जाता है। और सही से एफर्ट्स नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब क्या है, अपन गड़बड़ी करते हैं, और शनिदेव की तीसरी दृष्टि जिस घर के ऊपर आ रही है उसके नेगेटिव रिजल्ट अपने को मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे सीधा सीधा समझे अपन, शनिदेव है पर्टिकुलर उनकी प्लेसमेंट है 11वें घर के अंदर, और उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है आपके लग्न के ऊपर। तो आपको खुद के अंदर इंप्रूवमेंट करना होगा, आपके खुद के व्यक्तित्व के अंदर आपको निखार लाना होगा। और आपका व्यक्तित्व है एक तरह से अपन ये मान सकते हैं कि आपको आइडियलिस्टिक है पर्सनैलिटी आपको बनना होगा। आप में जितना सुधार कर सकते हो वो सारी की सारी क्वालिटीज है वो डेवलप करनी होगी। फिजिकल मेंटल एटीट्यूड है आपका अच्छा होना चाहिए, ये शनिदेव की डिमांड बन चुकी है अब। और खुद पे आपको ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाने पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी आपके लग्न से रिलेटेड यानी आपके व्यक्तित्व से रिलेटेड। जैसे शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि आ गई आपके दूसरे घर पे, तो दूसरे घर का मतलब क्या है, दूसरा घर है कुटुंब का, यानी कि घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है उनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा घर है वाणी का, वाणी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा घर है खान पान का, तो खान पान का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बन गई है। जिम्मेदारी कौन सी, पिछले जन्म की। इनका अगर निर्वहन आप अच्छे से ईमानदारी से नहीं करते हो तो शनिदेव तीसरी जो दृष्टि है वो आपको नेगेटिव रिजल्ट देना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही बात करेंगे शनिदेव उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है आपके तीसरे घर पे, तो तीसरा घर किसका है, तीसरा घर पड़ोसियों का है, तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है, तो उनके साथ में आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए। या फिर अपन ये ऐसे भी मान सकते हैं कि तीसरा घर है एफर्ट्स का, मेहनत का, तो अपन ऐसे भी मान सकते हैं जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर आपको एफर्ट्स है अच्छे से लगाने होंगे। तीसरा घर है नए लोगों से कम्युनिकेट करने का, तो नए लोगों से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो उनके साथ में आपके संबंध अच्छे होने चाहिए। तीसरा घर है डॉक्यूमेंट का, छोटी यात्राओं का, तो उन सभी के अंदर आपको एफर्ट्स है वो लगाने ही पड़ेंगे। अगर शनिदेव है उनकी तीसरी दृष्टि आ रही है चौथे घर पे, तो चौथा घर है माता का, माता के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चौथा घर है वो घर है जिस घर के अंदर अपन वर्तमान के अंदर रह रहे हैं, तो उस घर से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं वो आपके पिछले जन्म का ऋण है वो आपको चुकाना पड़ेगा। उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर काम करना पड़ेगा। ये सीधी सी कहानी है। पांचवें घर के ऊपर प्रभाव आ रहा है, तो पांचवें घर संतान का है, पांचवें घर प्रेम संबंध का है, पांचवें घर लर्निंग का है, तो लर्निंग आपको लेनी पड़ेगी। प्रेम संबंध के आप अंदर किसी भी तरह की चीटिंग आपको नहीं कर रही है। या फिर अपन ऐसे मान सकते हैं कि संतान से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन आपको ईमानदारी से करना पड़ेगा। पांचों घर है उसमें आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। छठे घर पे आ रही है शनिदेव की प्लेसमेंट है, चौथे घर में दृष्टि आ रही है छठे घर पे। छठा घर है जॉब का है, जॉब के अंदर आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, अच्छे से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, नहीं आपको रिजल्ट नहीं आएंगे। छठा घर सेवा का है, तो सेवा करनी पड़ेगी, जो भी जरूरतमंद है उनकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी, तभी ये दृष्टि है अच्छे से वर्क कर पाएगी। सातवें घर पे दृष्टि आ गई तीसरी, सातवां घर है अपने पार्टनर का है, तो पार्टनर है उनके साथ में रिलेशन अच्छे रखने पड़ेंगे। अपने जो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर अपने को ध्यान देने की जरूरत है, अपने पार्टनर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। या फिर अपन ऐसे भी मान सकते हैं अगर नेगेटिव रिजल्ट अपने को आ रहे हैं तो उस भाव का अपने क्या है, पिछले जन्म का ऋण है, उसके कर्मा है वो अपने पेंडिंग है। आठवें घर की बात करें तो आठवां घर जैसे ससुराल का है, तो ससुराल से रिलेटेड अपने कर्मा पेंडिंग हो सकते हैं। अपन रिसर्च है वो अपने को करनी पड़ेगी, गहराई के अंदर अपने को जाना पड़ेगा। या फिर अपने से मान सकते हैं कि आठवां घर है अनैतिक एक्टिविटी का है, तो अनैतिक होकर किसी भी तरह की गतिविधि नहीं करनी है। इसके अलावा नौवें घर की बात करें तो नौवें घर पे तीसरी दृष्टि जैसे पर्टिकुलर आ रही है, तो कहीं ना कहीं नौवां घर धर्म का है, नौवां घर पिता का है, नौवां घर गुरु का है, नौवां घर भाग्य का है, तो धर्म से रिलेटेड पॉजिटिव एक्टिविटीज करनी पड़ेगी अपने को। पिता के साथ में अपने संबंध अच्छे होने चाहिए, पिता से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां मिल रही है उनका निर्वहन अपने को ईमानदारी से करना पड़ेगा। गुरु से रिलेटेड जो भी, धर्म से रिलेटेड जो भी, अपने कल्चर से, रीति रिवाज से, संस्कृति से जो भी जिम्मेदारियां मिल रही है उनका निर्वहन ईमानदारी से करना पड़ेगा, तभी शनि की तीसरी दृष्टि आपके अच्छे से वर्क करेगी, तभी भाग्य आपको सपोर्ट करेगा। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आ रही है 10वें घर पे, तो 10वां घर किसका है, 10वां घर आपकी पहचान का, आइडेंटिफिकेशन का, आपके कर्म का। इसका मतलब ये है कि जो भी काम कर रहे हो उसके अंदर चीटिंग लापरवाही आपको नहीं करनी है, अच्छे से काम करना है, तभी आपके 10वां घर है वो सही से यूटिलाइज होगा, 10वां घर है सही इफेक्ट डालेगा, यानी कि आपके तभी आइडेंटिफिकेशन अच्छे से बन पाएगी। वरना वही है कि आपका नाम तो हो रहा है, नाम से ज्यादा क्या हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी। 11वें घर पे तीसरी दृष्टि आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि 11वां घर है उसको सही से यूटिलाइज करना पड़ेगा। अपने जो परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, अपने बड़े भाई है, अपने सोशल जितने भी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन ईमानदारी से करना पड़ेगा। बड़े भाई के साथ में फ्रेंड, परमानेंट फ्रेंड सर्कल के साथ में अपने संबंध अच्छे होने चाहिए। 12वें घर पे आ रही है, तो 12वां घर है दान का, तो अपने को दान देना ही पड़ेगा, अपने को मेडिटेशन है करना ही पड़ेगा, नहीं तो अपने आइसोलेशन की स्थिति है, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे है वो हो सकते हैं। यानी कि ओवरऑल देखिए तो शनिदेव है, उनसे अपन क्रम की स्थिति तो देख रहे हैं, लेकिन शनिदेव है वो किसके स्वामी है, आपके
काल के यानी कि समय है वो भी किससे कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन शनिदेव से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो तीसरी दृष्टि है, तीसरी दृष्टि सीधा सीधा बता रही है कि जिस घर के ऊपर जिस भाव के ऊपर आ रही है उस भाव से रिलेटेड जिम्मेदारियां कौन से जन्म की, पिछले जन्म की है, इस भाव के ऊपर आपको जो अगर पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए तो जो भी घर है उसका यूटिलाइजेशन आपको सही से करना ही होगा। इसके अलावा आप बात करते हैं अपन शनिदेव है उनकी सातवीं दृष्टि की। शनिदेव है, अब तीसरी दृष्टि मेरे हिसाब से सभी ने बता रखा है कि तीसरी दृष्टि नेगेटिव है। नेगेटिव पॉजिटिव वो अपने पे डिपेंड है, हो सकता है कि कुछ रिजल्ट है अपने को नेगेटिव मिल जाए क्योंकि वो अपने पिछले जन्म के कर्म है, लेकिन जिस घर के ऊपर आ रही है उसकी जो एक्टिविटीज है वो अगर अपन पॉजिटिव करते हैं, उस पर अगर एफर्ट्स लगाते हैं, काम करते हैं, तो 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलने हैं। अब बात करते हैं सातवें दृष्टि की। तो सातवां घर है जिसे अपन पार्टनर की स्थिति देखते हैं, लेकिन सातवां घर है जिसे अपन मारक भाव है वो भी बोलते हैं, मृत्यु की स्थिति भी देखते हैं। अब मैं सीधी सीधी कैलकुलेशन बताऊं, शनिदेव है जहां पर उनकी प्लेसमेंट है, जहां पर उनकी सातवीं दृष्टि आ रही है, शनिदेव डिले के कारक है, यानी कि चीजों में जो देरी कराने का काम है वो शनिदेव का है। तो शनिदेव की जिस घर के ऊपर जिस भाव के ऊपर सातवीं दृष्टि आएगी, पहली कंडीशन तो ये है मारक भाव, यानी कि वहां से आपको तकलीफ आनी है। तीसरी दृष्टि है उसका अपन ने सभी ने पढ़ रखा है कि तीसरी दृष्टि है वो अपने को गड़बड़ करती है, लेकिन सातवीं दृष्टि शनिदेव की जहां पर आ रही है वहां से अपने को कष्ट मिलने हैं, तकलीफ अपने को आनी है। लग्न के ऊपर आ गई, स्वास्थ्य डिस्टर्ब रहेगा। दूसरे घर के ऊपर आ गई, फाइनेंशियल स्थिति है, कुटुंब के साथ वो रिलेशन में गड़बड़ रहेंगे। तीसरे घर पे आ गई, सही से कम्युनिकेट नहीं कर पाओगे, नए लोगों से साथ में संपर्क है आपके अच्छे नहीं रहेंगे, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दिक्कत रहेगी। चौथे घर पे आ गई, माता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहेगा, कंफर्ट लग्जरी है वो सही समय पे नहीं मिल पाएगी। पांच घर पे आ गई, प्रेम संबंध गड़बड़, और अपने ऐसे भी मान सकते हैं कि प्रेम संबंध गड़बड़, संतान से रिलेटेड दिक्कतें हैं, वो संतान के अंदर डिले हो जाना, बच्चा कंसीव होने के अंदर, तो वो दिक्कत। छठे घर पे आ गई, नौकरी लगने के अंदर दिक्कत या फिर जॉब से रिलेटेड दिक्कत, कोर्ट कचहरी से रोग रिपुरण है उनसे रिलेटेड दिक्कत। सातवें घर पे आ गई तो वैवाहिक जीवन है उसके अंदर डिले होना, उसके अंदर दिक्कत। आठवें घर पे आ गई तो अपने से भी मान सकते हैं कि ससुराल से रिलेटेड दिक्कत, या फिर ससुराल से रिलेटेड तो है ही है। आठवां घर है जिससे अपन किसी भी तरह की जितनी भी यातनाएं हैं, पीड़ाएं हैं वो देख रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें अचानक नेगेटिव घटनाक्रम आपके साथ में हो जाना, वो सारी चीजें होना, एक्सीडेंटल घटनाएं हैं वो आपके साथ में हो जाना। नौवें घर की बात करें अपन तो नौवां घर है पिता का है, भाग्य का है, भाग्य सही से सपोर्ट नहीं करना, पिता का स्वास्थ्य गड़बड़ रहना, गुरु का मार्गदर्शन अच्छे से नहीं मिलना। 10वें घर की बात करें तो छवि है धूमिल हो जाना, या फिर आप जो कर्म कर रहे हो उसके अंदर आप जो रिजल्ट चाह रहे हो वो रिजल्ट नहीं मिल पाना, उसके अंदर डिले हो जाना। 11वें घर की बात करें अपन तो 11वां घर जैसे सोशल का है, तो सोशल सामाजिक है, बदनामी हो जाना, या फिर सोशली है पूरी की पूरी एक्टिविटी है वो गड़बड़ हो जाना, या फिर परमानेंट फ्रेंड सर्कल है, या फिर आपकी जो इच्छाएं है, डिजायर्स है वो फिलफिल नहीं होना। 12वें घर पे आ गया इफेक्ट, तो 12वां घर है लॉस का, तो लॉस लग जाना, आइसोलेशन की स्थिति हो जाना, हॉस्पिटलाइजेशन की स्थिति होना, इन सभी चीजों के अंदर गड़बड़ी आपके रह सकती है। अब बात करें कि सातवीं दृष्टि है, सीधा सीधा समझ गए कि मारक भाव है सातवां घर, तो सातवीं दृष्टि है वो डिले करवाएगी, उसके अंदर गड़बड़ी करेगी। सातवीं दृष्टि है सीधा सीधा बता रही है आपको कि जिस भाव के ऊपर आ रही है उस भाव की जितनी भी चीजें हैं उनके अंदर डिले होगा, उनसे रिलेटेड अपने को दुख दर्द है, तकलीफ है, पीड़ाएं हैं, यातनाएं हैं वो भी अपने को मिल सकती है, उसके अंदर गड़बड़ी हो सकती है। अब बात करें सातवें के बाद में 10वीं दृष्टि की, यानी कि 10वीं दृष्टि 10वां घर, जहां पर शनिदेव की 10वीं दृष्टि आ रही है, 10वीं दृष्टि अगर उसका सीधा सीधा अपन देखें तो 10वीं दृष्टि अपने को पता है 10वां घर किसका है, 10वां घर है आइडेंटिफिकेशन का, पहचान का, नाम, शोहरत, या फिर अपन ये मान सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति है उसको उसके कार्य क्षेत्र के अंदर जो आइडेंटिफिकेशन मिल रही है वो अपन 10वें घर से देखते हैं। तो 10वां घर सीधा सीधा अपने को बता देगा, यानी कि जो 10वीं दृष्टि शनिदेव की आ रही है उस भाव से रिलेटेड अपने को पहचान मिलने वाली है, यानी कि पहले घर पे आ जाए, दूसरे पे, यानी पर्टिकुलर जिस भी घर के ऊपर आ रही है उस भाव से रिलेटेड अपने को अगर काम करेंगे तभी अपने को आइडेंटिफिकेशन है मिलने वाली है, या फिर जिस घर के ऊपर आ रही है उसके अंदर जो ग्रह बैठा है उसके कारक तत्व से रिलेटेड अगर अपन काम करेंगे तभी अपने को आइडेंटिफिकेशन मिलेगी, तभी अपनी पहचान है वो बन पाएगी, तभी अपने को नेम फेम है, स्टेटस है, ब्रांडिंग है, ये सारी चीजें मिल पाएगी। यानी कि शनिदेव है, तीसरी दृष्टि ने बताया कि अपने कर्मा पेंडिंग है उस भाव से रिलेटेड अपने को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। सातवीं दृष्टि ने बता दिया कि जिस घर के ऊपर जिस भाव के ऊपर आ रही है उस भाव से रिलेटेड अपने को तकलीफ मिलनी है, उस भाव से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके अंदर डिले होना है। 10वीं दृष्टि है वो बता रही है कि जिस भाव के ऊपर जिस घर के ऊपर आ रही है उससे रिलेटेड अपने को नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, आइडेंटिफिकेशन है, उस भाव से रिलेटेड जो भी काम करेंगे तभी अपने को पहचान है अपने कार्य क्षेत्र के अंदर, क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक है, तभी अपने को पहचान है मिल पाएगी। इसके अलावा और बात करें, एक दो सूत्र और बताऊं मैं आपको। शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है जिस राशि के अंदर है,
यानी कि शनिदेव है कर्म के कारक है, काल के कारक है, समय के कारक है। पिछला जन्म है वो कनेक्ट कर रहे हैं अपन शनिदेव से। शनिदेव है पर्टिकुलर जिस राशि के अंदर प्लेसमेंट है, बृहस्पति देव की राशि के अंदर प्लेसमेंट है, तो आपका कर्म है कहीं ना कहीं बृहस्पति देव है, उनके जो कारक तत्व है, उनके जो गुण धर्म है, उनसे रिलेटेड होगा। बुध देव की राशि के अंदर है तो बुध देव का इफेक्ट है आपके कार्य क्षेत्र के अंदर मिलना है, फिक्स है। अगर शनिदेव के स्वयं की राशि के अंदर है तो सीधी सी बात है शनिदेव के जो भी कारक तत्व है उनका इफेक्ट मिलना है। सूर्य देव की राशि के अंदर है तो सूर्य देव के इफेक्ट मिलने हैं। मंगल देव की राशि के अंदर है तो मंगल देव के इफेक्ट मिलने हैं। चंद्र देव की राशि के अंदर है तो चंद्र देव के इफेक्ट मिलने हैं। शुक्र देव की राशि के अंदर शनि देव की प्लेसमेंट है। किसकी बात कर रहे हैं अपन? केवल प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। जिस राशि के अंदर प्लेसमेंट है उससे रिलेटेड आपका कार्य क्षेत्र होगा, 100% उसका इन्वॉल्वमेंट होना है। अब इसके अलावा और बात करें, ये तो राशि की बात कर ली, दृष्टियों की बात कर ली। शनिदेव है जिस राशि से 10वें घर के अंदर बैठे हैं, पर्टिकुलर अपन समझ सकते हैं कि शनिदेव है, जैसे शनिदेव है उनकी प्लेसमेंट है आपके 4थे घर के अंदर, तो शनिदेव है किस राशि से 10वें घर के अंदर है, यानी कि जैसे 7वां घर है, इसे अपन काउंट करें, ये राशि है, यहां से अपन 10वां घर काउंट करें तो ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, तो 7वां घर क्या हो गया? 7वां घर या फिर 7वें घर की जो राशि है वो क्या हो गई आपके शनिदेव से 10वीं जिस राशि से शनिदेव 10वें घर के अंदर है। या फिर सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं कि शनिदेव है उनसे जो चौथा घर है, तीसरी दृष्टि से देखी थी अपने, जो चौथा घर है वो आपके पिछले जन्म का पेंडिंग कर्मा है। उससे रिलेटेड भी आपको लाइफ के अंदर कई सारी चीजें देखने पड़ेगी, पूरे जीवन के अंदर उन चीजों का इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है। अपना चार्ट खोल के आप आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यानी कि जिस राशि से शनिदेव 10वें घर के अंदर है तो उन कर्मा का पेंडिंग कर्मा का अपने जीवन में इन्वॉल्वमेंट रहने वाला है पूरे लाइफ टाइम अपन चीजें देखने वाले हैं। और कौन से घर पे आ रहा है, क्या इफेक्ट रहेगा, इसका अपन डिस्कशन है वो करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।